जिस प्रकार कठोर चट्टान को हवा नहीं हिला सकती, उसी प्रकार विद्वान आदमी को प्रशंसा और आरोपों से विचलित नहीं किया जा सकता। अगर किसी समस्या का हल हो सकता है तो उसकी चिंता क्यों करें? अगर किसी समस्या का हल नहीं हो सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तुम अपने क्रोध के लिए सजा नहीं पाओगे, बल्कि तुम अपने क्रोध के द्वारा सजा पाओगे। जो व्यक्ति क्रोधित विचारों से मुक्त है, उसे निश्चित रूप से शांति की प्राप्ति होती है। बीता हुआ समय पहले ही बीत चुका है, आने वाला समय अभी तक आया ही नहीं। इसलिए तुम्हारे जीने के लिए सिर्फ एक ही क्षण है, और वो है वर्तमान समय। इंसान की जीभ बिना खून बहाए एक तेज धार चाकू की तरह मार देती है। क्रोध पर विजय संयम से करो, बुराई पर विजय अच्छाई से करो, कंजूसी पर विजय दरियादिली से करो, और असत्य पर विजय सत्य से करो। आसमान में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और उसके बाद उनके सही होने पर विश्वास कर लेते हैं। हर इंसान अपनी सेहत और बीमारी का रचयिता खुद होता है। आपको अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए और न ही भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपने मन को वर्तमान समय पर केंद्रित करना चाहिए। जिस प्रकार दीपक बिना आग के नहीं जल सकता, उसी प्रकार इंसान भी आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जी नहीं सकता। संसार में 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती, और वो 3 चीज़ें हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आप अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए खुद ही प्रयास करें। इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें। नफरत से ख़त्म नहीं होती, बल्कि प्रेम से ख़त्म होती है, और यह अटल सत्य है। वह आदमी जो लोगों से प्रेम करता है तो उसके पास संकट है, और वो आदमी जो किसी से प्रेम ही नहीं करता, उसके पास एक भी संकट नहीं है। आपको ये कभी नहीं देखना चाहिए कि क्या किया जा चुका है, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या किया जाना अभी बाकी है। अगर आप सही में खुद से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। खुद पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से भी कठिन काम है। वो जो जगा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी है, और जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए ये जिंदगी लंबी है। जीवन में धैर्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक घड़ा भी बूंद बूंद करके भरता है। सत्य के रास्ते पर चलते हुए इंसान केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरा रास्ता न तय करना, और दूसरी, शुरुआत ही न करना। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें, और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मन को शांति कभी प्राप्त नहीं होती। अपने तन को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। जिस तरह से आपको दुख अच्छा नहीं लगता, उसी तरह दूसरे लोग भी इसे पसंद नहीं करते। अतः आपको दूसरों के साथ वो ही करना चाहिए जो आप दूसरे लोगों से अपने साथ नहीं करने देना चाहते। हर एक जीवित जीव के प्रति दया भाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से विनाश होता है। आपकी आत्मा से अलग कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन आपके अंदर रहते हैं, और दुश्मन है आपका लालच, क्रोध, नफरत, आसक्ति और आपका अहंकार। जिस तरह से
आग को ईंधन से नहीं बुझाया जा सकता, उसी तरह कोई भी जीवित प्राणी तीनों लोकों की सारी धन दौलत से संतुष्ट नहीं हो सकता। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। वह व्यक्ति जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। अगर हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाना चाहिए, और अगर कभी किसी ने हमारा बुरा किया है तो उसे भी हमें भूल जाना चाहिए। ईश्वर का अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है। हर कोई व्यक्ति देवदत्त प्राप्त कर सकता है, अगर वह सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करे तो। इंसान खुद अपने दोष के कारण ही दुखी रहते हैं। अगर वो चाहे तो अपनी गलती सुधार कर खुश रह सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे नहीं डर रहे हों तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने कर्मों से ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। सुखी जीवन जीने के लिए दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहली अपनी मृत्यु, और दूसरा भगवान। कर्म के पास ना कोई कागज़ है और ना ही कोई किताब, फिर भी उसके पास सारे जगत का हिसाब है। समय पर विजय प्राप्त करना लाखों करोड़ों दुश्मनों पर विजय पाने से बेहतर है। जिस प्रकार हर कोई जलती हुई अग्नि से दूर रहता है, उसी प्रकार बुराइयां एक प्रबुद्ध मनुष्य से दूर रहती है। जन्म का मृत्यु के द्वारा, नौजवानी का बुढ़ापे के द्वारा और भाग्य का दुर्भाग्य के द्वारा स्वागत किया जाता है। इस तरह इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।